नारुतो। हाँ, पर इसने यहाँ आने में काफी देर कर दी। हे, एक मिनट, सास्के कहाँ पर है? बस करो, हम इधर खड़े रहो और ऑडियंस के सामने खुद को अच्छे से प्रेजेंट करो। हाँ? यहाँ बातें करने नहीं आए हैं। का अभी तक कुछ पता नहीं चला? नहीं, अनबू ब्लैक ऑप्स की एक टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हो सकता है वो ओरोचिमारू के जाल में फंस चुका हो। आपका स्वागत है लॉर्ड काज़ेकागे। आप इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। बिल्कुल नहीं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझ में अभी भी बहुत जान बाकी है। इस गांव में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज उन 8 कैंडिडेट्स के बीच फाइनल कंपटीशन होगा जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड को पार किया। जरूरी बात, मैचेस में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो डोसू ड्रॉप आउट हो गया। सास्के आखिर है कहाँ और वो हॉस्पिटल छोड़कर क्यों चला गया? अगर किसी कैंडिडेट का नाम पुकारे जाने पर वो अरीना में नहीं आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैच तब तक चलेगा जब तक कोई हार नहीं मान लेता। पहले मैच में ये 2 अपोनेंट्स फाइट करेंगे, नारुतो उजुमाकी, नेजी ह्यूगा। इन दोनों को छोड़कर बाकी सब वेटिंग एरिया में जा सकते हैं। हे साकुरा, तुम नारुतो को तो चेयर अप कर ही सकती हो। तुम सास्के की फिक्र कर रही हो, पर कम ऑन। तुमने सही कहा। ये हुई ना बात। नारुतो नेजी के आगे टिक नहीं पाएगा। हिनाटा, देखो ये दोनों सीट्स खाली हैं। मुझे लगता है कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक वो कंपटीशन में बहुत लकी रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो लड़का इतनी दूर तक आ जाएगा। इस मैच में वो नहीं जीत पाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। और फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वही जो मैंने तुमसे पिछली बार कहा था, मैं जीत कर ही रहूंगा। के मुकाबले काफी शांत है ये। यहाँ खड़े रहकर पूरा दिन बातें करोगे क्या? तो ठीक है, कंपटीशन का पहला मैच शुरू किया जाए। ह्यूगा क्लैन में और कोई नहीं है जिसका केके गेनकाई इतना पावरफुल हो। इसके स्किल्स तुम्हारी बड़ी बहन से भी स्ट्रॉन्ग है, शायद तुमसे भी स्ट्रॉन्ग। संभाल कर, तुम्हारा सामना किसी एरे गहरे शिनोबी से नहीं है। उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। कान से बचना नामुमकिन है। मैंने मिस कर दिया। बाल बाल बचा। ओके, अब हमारा वार्म अप हो चुका है, तो फाइट शुरू करें। इस लड़के में दम तो है। ये शैडो क्लोन जोनल लेवल टेक्निक है। शैडो क्लोन्स, लेकिन फिर भी तुम ज्यादा देर तक छुप नहीं पाओगे। जी केवल अपने डिफेंस से उसे हरा देगा, तो चाहे जितनी बार भी उस पर हमला कर ले। बुरा नहीं था, पर अब तुम इससे बचकर दिखाओ। इस लड़के के सर के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं क्या? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगा तुम होकागे बनोगे? कि लोगों की लिमिट तय है। तुम्हें क्या लगता है कोई भी होकागे बन सकता है? बस मेहनत करके ही तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अपनी आंखें खोलो। फिर से वही बकवास। कोई क्या बन सकता है क्या नहीं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? जन्म से हर इंसान का एक रास्ता तय होता है और उसे उस पर चलना पड़ता है, वो भी बिना रुके। दुनिया भर में जितने भी शिनोबी हैं, उनमें से बस कुछ ही होकागे बन पाते हैं। होकागे बनना शुरुआत से उनकी किस्मत में लिखा था। उन सबको किस्मत ने खुद चुना था। ये वो चीज नहीं है जो बस कोशिश करने से हासिल हो जाती है, पर हम सभी के रास्ते आखिर एक ही मंजिल पर मिलते हैं, हमारे अंत पर। लोग हमेशा कहते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। किस्मत में जो लिखा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। शैडो क्लोन जुत्सु!
ये मैच तो खत्म हो गया। मैंने कहा था कोशिश बेकार। और मैंने कहा था कि मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। लेकिन कैसे? इसने अपने क्लोन यहाँ छोड़कर मुझे गुमराह किया। इसने अभी अभी क्या किया? तुम्हें लगा कि तुम जीत जाओगे? नेजी के स्पेशल डिफेंसेस में से एक है रोटेशन। अब इससे बचकर दिखाओ। डिफेंस इस्तेमाल करता है। नेजी अपने बियाकुगान से लगभग 360 डिग्रीज तक देख सकता है। कई पीढ़ियों तक इसे केवल युगा क्लैन को ही सिखाया जाता था, पर नेजी ने किसी तरह इसे खुद सीख लिया। ऐसे ही वो किसी अटैक को सेंस करता है। नेजी अपने बॉडी के चक्र पॉइंट से चक्र को डिस्चार्ज करता है। जॉनन भी एक बार में एक ही बॉडी पार्ट से चक्र रिलीज कर पाते हैं, पर नेजी पूरी बॉडी से चक्र रिलीज करता है। एक परफेक्ट डिफेंस है और ये गारा के सैंड शेल से भी ज्यादा मजबूत है। इसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। तुम्हारा सपना यही खत्म हो जाएगा। जेंटल फिस्ट आर्ट, 8 ट्राइग्राम 64 palms। ये स्टांस, ये नहीं हो सकता। ग्राम्स 2 palms, 8 palms, 32 palms, 64 palms। कहीं इस फैमिली का ब्रांच हमसे आगे तो नहीं निकल गया? लगता है ये मैच खत्म हो गया। तुम्हें लगा कि तुम केवल मेहनत करके कामयाब हो जाओगे। मैंने तुम्हारे सभी 64 चक्रा पॉइंट्स को हिट किया है। यकीन नहीं हो रहा। युगा के केके गेनकाई का प्योरेस्ट फॉर्म इस निचली ब्रांच वाले लड़के को मिल गया। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बंद करो ये पागलपन। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। इससे केवल तुम्हें ही चोट लगने वाली है। ये सिंपैथी अपने पास ही रखो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कौन फेलियर है कौन नहीं? तुम्हें नहीं पता तुमने हिनाटा के साथ क्या किया? हाँ, अपनी बातों से तुमने उसे कितना हर्ट किया था। भी हुआ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कई पीढ़ियों से हमारे क्लैन की मेन फैमिली सीक्रेट निंजुत्सु की प्रैक्टिस करती रही है, जिसे कर्स मार्क जुत्सु कहते हैं। ह्यूगा क्लैन की विरासत नफरत की नींव पर बनी है। कर्स मार्क जुत्सु? क्या ये? मेरे क्लैन के लीडर्स ने अपने कर्स मार्क जुत्सु से मेरे माथे पर ये निशान बना दिया। मैं सिर्फ 4 साल का था। वो लेडी हिनाटा का 3रा जन्मदिन था। उसके पिता लॉर्ड हियाशी ह्यूगा वहाँ ऊपर बैठे हैं। इनका जन्म मेरे पिता से पहले हुआ, इसलिए ये क्लैन के हेड हैं। उस दिन, जिस दिन मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हुई, मेरे माथे पर कर्स मार्क बनाकर मुझे पिंजरे में कैद एक पंछी बना दिया मेरे अंकल ने। खबरदार! इस बार तो मैं इसे माफ कर रहा हूँ। ये एक औजार है जिससे वो हमें अपने तलवों के नीचे रखते हैं। हर पल हम केवल डर में जीते हैं। ये हमसे पूरी जिंदगी अपनी सेवा करवाते हैं। अपनी ताकत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रांच फैमिली को देते हैं। दुनिया छोड़ने तक हमें यही करना होता है। एक आदमी को कुर्बान किया गया, पर हियाशी को नहीं। उनके बदले मेरे पिता को कुर्बान किया गया। मेरे पिता को खत्म कर दिया। तुम्हारी किस्मत तभी तय हो गई जब तुम्हारे ओपोनेंट के तौर पर मुझे चुना गया। किस्मत में मुझसे हारना लिखा है। जो भी हो, मैं किस्मत विस्मत में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम एक फेलियर हो। मैच खत्म हुआ। मैच अभी खत्म नहीं हुआ। मैं कभी हार नहीं मानता। तुम बस एक नासमझ लड़के हो। तुम जैसा बेवकूफ इसे कभी समझ नहीं पाएगा। हम सबको जन्म से एक तकदीर मिलती है। तुम उस दर्द को कभी समझ ही नहीं पाओगे। मैं जानता हूँ, पर मैं हमारी तरह रोता नहीं। तुम कोई स्पेशल केस नहीं हो नेजी। तुम्हें लगता है
अकेले तुम्हारी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारी तरह और भी लोग तकलीफ में हैं। खुद को समझते क्या हो? तुम मेरे खिलाफ अपने चक्र इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे तो फिर तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? मैंने अपने वार से तुम्हारे सभी 64 चक्र पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है। तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्याकुगान सब कुछ देख सकता है? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम हर चीज के बारे में कितने गलत हो नेजी। मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये करूंगा कैसे? मेरे मच गया। मुझे 9 टेल फॉक्स का चक्र यूज करना होगा। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह बार बार कोशिश करके तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। इसके पास ये चक्र कहाँ से आया? उसके सारे चक्र पॉइंट्स तो ब्लॉक थे। ये चक्र, इसमें कोई शक नहीं, ये 9 टेल्ड फॉक्स का चक्र है। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। रोटेशन! ये पहले से और तेज हो गया। ये सब हो क्या रहा है? अब ये लो! तुम्हें करीब से वार करना बहुत पसंद है ना? किस्मत के आगे घुटने टेकने का तरीका ह्यूगा का होगा, पर मेरा नहीं है। मैं ह्यूगा क्लैन की इस सोच को बदल दूंगा। यही है नेजी की रोटेशन टेक्निक का सीक्रेट। सॉरी, पर यही सच्चाई है। ये मैच अब खत्म हुआ। मैं हिल नहीं पा रहा। नारुतो शुरू से जानता था कि अगर खुद पर यकीन हो तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते। मैंने बस ध्यान नहीं दिया। मुझे समझ जाना चाहिए था तुम शैडो क्लोन जुत्सु यूज करोगे। एक बात बताऊं, मैं ग्रेजुएशन एग्जाम में 3 बार फेल हुआ था, क्योंकि एग्जाम में एक जुत्सु हर बार पूछा जाता था। मैं क्लोन्स नहीं बना पाता था। हाँ, शैडो क्लोन जुत्सु की वजह से ही मैं हर बार फेल होता था। बस उस एक जुत्सु की वजह से मुझ पर फेलियर का टैग लग गया। मेरे सामने तुम अपनी किस्मत का रोना बंद करो। तुम खुद को बदल सकते हो। विनर है नारुतो उजुमाकी।